Hi guys, so welcome back. So yeah, in this video I'm going to cover a NBFC company, diversified NBFC, that is L&T Finance. ठीक है. So ये हो गया L&T Finance, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये सब जो बड़े बड़े NBFC है, राइट. तो इनका AUM का साइज कितना है? अराउंड 1 लाख करोड़ प्लस. ठीक है. दिस टाइम ओनली, दिस क्वार्टर ओनली दे क्रॉस 1 लाख करोड़ ऑफ AUM. ठीक है. इनके दो सेगमेंट है. ठीक है. एक हो गया होलसेल एंड एक हो गया रिटेल. होलसेल क्या होता है? बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देते हैं. एवरेज टिकट साइज 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़. बट वो मिनिमल है अभी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है. क्योंकि अगर एक कस्टमर भी डिफ़ॉल्ट होता है तो उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एसेट क्वालिटी पूरा उनको प्रोविजन बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है. तो जितना ग्रैन्युलर बुक होता है, मतलब दे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एज इन, इफ़ देर आर 100 कस्टमर्स एंड सबको अगर 1-1 करोड़ का लोन दे रहे हैं, तो इट इज़ मच बेटर कंपेयर टू गिविंग वन सिंगल कस्टमर 100 करोड़ ऑफ लोन. ठीक है. ऐसे समझो. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल. रिटेल हो गया हम जैसे लोगों को लोन देता है. ठीक है. ये इनका पहले रिटेल वाला कम था, उन्होंने ग्रेजुअली बढ़ाया. 70%, 75% रिटेल था, वो होलसेल उन्होंने कम करके अभी 2% इज होलसेल, 98% इज रिटेल बुक. AUM का साइज 1 लाख करोड़ प्लस. दिस क्वार्टर ओनली दे क्रॉस 1 लाख करोड़ प्लस ऑफ AUM ओवरऑल. एंड दे हैव अराउंड 2500 ब्रांचेस के आसपास है. एंड दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 19-20 स्टेट्स में प्रेजेंट है. ठीक है. मतलब अक्रॉस अक्रॉस इंडिया दे आर प्रेजेंट. इनका AUM का ग्रोथ कितना है? अराउंड 18%. एंड डिसबर्समेंट्स ऑल्सो ग्रो 18% वाई. तो ठीक ठाक ग्रोथ है कंपेयर टू, क्योंकि इनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इनका अगर आप देखो मिक्स देखो, अगर ओवरऑल AUM का मिक्स देखो, रूरल बिजनेस फाइनेंस, मतलब ये माइक्रो फाइनेंस, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल लोन्स हो गए, गांव में टियर 3, 4, 5 सिटीज़ में पूरा अनसिक्योर्ड, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो होता है माइक्रो फाइनेंस, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 27% ऑफ द AUM. एक हो गया फार्मर फाइनेंस. उसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो हो गया फॉर द फार्मर्स, फार्मर फाइनेंसिंग, वो लेंड उसके लिए लेंडिंग करते हैं एज अ कोलेटरल. वो हो गया. ठीक है. तो दैट इज अराउंड 16%. फिर हो गया अर्बन फाइनेंस, मतलब टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में टू व्हीलर लोन, होम लोन, लैप हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन्स देते हैं, पर्सनल लोन्स हो गया. दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 49% ऑफ द रेवेन्यू, AUM, सॉरी. एंड एक हो गया SME फाइनेंस, MSME वाले लोन्स, तो वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 7%. तो ओवरऑल अब देखो ना, 40-45% इट कम्स फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में से. ठीक है. अनसिक्योर्ड गाँव वाले मतलब टियर 3, 4, 5 सिटीज़ में वहाँ पे लेंडिंग होता है. इनके गोल्स थे. ठीक है. उन्होंने उनके PPT में भी वो बोलते हैं, उनके गोल्स थे फॉर 2026. उन्होंने जो 2022 में जो गाइडेंस दिया था, ठीक है, उसके हिसाब से दे वांटेड द रिटेल बुक टू बी ग्रेटर देन 95%. अभी कितना हो गया? 98% अचीव्ड. ठीक है. पहला अचीव हो गया. रिटेल ग्रोथ 25% CAGR के ऊपर होना चाहिए. दिस क्वार्टर तो 18% है, बट ओवरऑल अभी तक का देखो तो दे आर एट अराउंड 28% CAGR. बट हमें तो वही देखना है अभी आगे जाके क्या होता है. ठीक है. ये पहले का बात करके कोई फ़ायदा नहीं है. उनका एसेट क्वालिटी में उन्होंने पहले बोला था GNPA एंड NPA टू बी लेस देन, GNPA टू बी लेस देन 3, NNPA टू बी लेस देन 1. ये थोड़ा अभी इंक्लाइन हो गया, बढ़ गया है. अराउंड GNPA 3.3 हो गया, NNPA 0.9 हो गया. तो GNPA थोड़ा उनके गाइडेड रेंज से थोड़ा ऊपर है, एलिवेटेड है. एंड ROA का नंबर 2.8 to 3%, अभी अराउंड 2.4 है. तो ये उन्होंने गाइडेंस दिया था फॉर 2026, लक्ष्य 2026 करके. उनका आप PPT खोलोगे तो आपको दिखेगा. ठीक है. अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था एज सच लास्ट ईयर भी. बट अभी माइक्रो फाइनेंस में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़े, जैसे जैसे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा, एसेट क्वालिटी ख़राब हुआ, डिसबर्समेंट गायब हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हो गया. तो इनका इसलिए उनको गाइडेंस थोड़ा कम करके अभी दे आर टारगेटिंग AUM ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% इन FY26. ठीक है. मतलब ये अच्छा भी नहीं है उतना, एंड ये दैट इज़ नॉट बैड एज वेल. ठीक है. मतलब 20% ठीक ठाक ग्रोथ है, क्योंकि इनका माइक्रो फाइनेंस वाला भी सेगमेंट था, राइट. एंड इसीलिए उनका वैल्यूएशन भी 1.8-1.7 टाइम प्राइस टू बुक मिलता है. तो ग्रोथ ठीक ठाक है. एंड गाइडेंस इज ऑल्सो मीडियोकर. ठीक है. ऐसा बोलते तो निम्स उनका देखो, निम्स प्लस फीस वाला जो सेगमेंट है, वो उनका मार्जिन इज अराउंड 10.2, लास्ट क्वार्टर 10.1 था. तो ये ग्रेजुअली उन्होंने बोला इट वुड स्टे इन द रेंज ऑफ अराउंड 10 to 10.5, वो रेंज दिया इन टर्म्स ऑफ निम्स एंड मार्जिन. ठीक है. निम्स प्लस फीस वाला सेगमेंट. इनका यील्ड, मतलब जो रेट पे दे लेंड टू द कस्टमर्स,
दैट वाज अराउंड 14.8, लास्ट क्वार्टर 14.88 था, 88, ठीक है। तो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है, ठीक है। दूसरे सब सेगमेंट में दे आर फोकसिंग मोर, जहाँ पे सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड वाले में ऑफकोर्स यील्ड थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू अनसिक्योर्ड, क्योंकि अगर आप ही समझो, अगर 2 कस्टमर है, ठीक है, एक को 1 लाख का लोन दिया, दूसरे को भी सेम लोन दिया 1 लाख का, बट एक ने अगेंस्ट कुछ गोल्ड के अगेंस्ट लोन दिया है, एक कस्टमर हैज केप्ट एज अ कोलेटरल उसका गोल्ड, ठीक है, ₹1 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड, एंड दूसरे ने कुछ रखा नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है? इन द अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट, क्योंकि अगर वो भाग गया तो आपको तो पूरा मतलब लॉस हो जाएगा 1 लाख का। बट अगर जो सिक्योर्ड वाला है, एज ही हैज केप्ट एज कोलेटरल ऑफ ₹1 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड, हम वो बेच के भी थोड़ा पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए यू कैन नॉट चार्ज दैट कस्टमर जो सिक्योर्ड वाला है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योर्ड है, करेक्ट। फिर निम्स हो गया उनका अराउंड 8.2, 8.1 था लास्ट क्वार्टर, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, तो दैट इज़ गुड। क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम आ रहा है, क्योंकि अभी रेपो रेट जो कट हो रहा है, दे इट इज़ बेनिफिटिंग ऑल द NBFCs। थोड़ा उनको बेनिफिट मिल रहा है कि भाई उनका ऐसे तो मतलब सब सिक्योर्ड में जा रहे हैं, बट इनको थोड़ा जो स्प्रेड उनका जो कंप्रेस हो रहा है वो थोड़ा कम रेट से कंप्रेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ RBI जो रेपो रेट कट किया 100 बेसिस पॉइंट के आसपास। इसलिए उनको ग्रेजुअली थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब वो जहाँ से पैसा उठाता है वहाँ से। ROA 2.37, लास्ट क्वार्टर 2.2, ROA थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, ROE ऑल्सो हैज इंप्रूव क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो दैट इज अ गुड साइन। एंड डिसबर्समेंट भी इट इज़ अ गुड साइन कि 10% क्वार्टर एंड क्वार्टर डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया इन द रूरल वाला सेगमेंट, रूरल बिजनेस फाइनेंस जो है, वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो सेगमेंट है, दैट इज वन ऑफ द ग्रेट साइंस की वाई माइक्रो फाइनेंस साइकिल हैज बॉटम्ड आउट। अब देखो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी मैंने कवर किया, वहाँ पे भी दे आर टेलिंग इम्प्रूवमेंट इज देयर। तो ये सब जो बड़े बड़े कंपनी है, क्योंकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अ मार्केट लीडर इन द माइक्रो फाइनेंस, वो पूरा माइक्रो फाइनेंस ही करता है, ऑलमोस्ट 90% उनका जो बुक है दैट इज इनटू माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तो इसलिए उनको भी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Asset quality GNPA was around 3.3, last quarter 3.29, and NPA 0.9 था versus 0.97, 0.99 versus 0.97, तो यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 2.23 वर्सेज लास्ट क्वार्टर 2.5। उनका गाइडेंस है फॉर क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26 टू बी अराउंड 2.3 to 2.5%। एंड मेन इम्प्रूवमेंट उनको ये लग रहा है, उन्होंने ऑल्सो दे हैड डन एक एक्विजिशन किया था इन टर्म्स ऑफ उनका गोल्ड लोन वाला बुक में। तो एक कंपनी था पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करके, तो उनका ऑलरेडी जो कंपनी एग्जिस्टेड था उनको ही खरीद लिया, उनका पूरा लोन बुक 1300 करोड़ के आसपास छोटा साइज था, तो उन्होंने गोल्ड लोन वाला सेगमेंट भी लॉन्च किया है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर ओनली, लास्ट क्वार्टर ही एक्विजिशन किया। उसके अराउंड 1300 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज, एंड दे हैव दैट इज प्रेजेंट इन 7 स्टेट, जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट का बात कर रहा हूँ। एंड वो बोल रहे हैं कि द गोल्ड लोन के ब्रांचेस जो है दैट वुड बी अराउंड 300 प्लस हो जाएगा इन एंड ऑफ FY26, तो वहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। एंड अभी इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आ रहा है आप बोलोगे, इट इज़ इन द रूरल बिजनेस, क्योंकि मेन तो वही आपको देखना है, क्योंकि वहाँ पे ही प्रॉब्लम था पहले। तो वहाँ पे उनका जो पार रेशियोज होते हैं, ठीक है, पार इज बेसिकली पोर्टफोलियो एट रिस्क 1 to 30 वाला सेगमेंट, दैट इज स्टेबल है। उसका मतलब क्या, ऐसे कस्टमर्स जिसके मिनिमम 1 days हैज पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI एंड मैक्सिमम 30 days, 1 to 30 वाले रेंज में अगर कोई कस्टमर ने दैट मच डेज हैव पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, तो वो EMI जो अमाउंट है दैट वुड स्टे इन दैट बकेट। समझ लो 3 बकेट है, एक हो गया 1 to 30, एक हो गया 31 to 60, एक हो गया 61 to 90, ऐसे 3 बकेट्स होते हैं। कोई बोलते हैं 30 प्लस DPD, कोई बोलते हैं 60 प्लस DPD, कोई बोलता है 90 प्लस हो गया आपका NPA, ठीक है। तो नाम अलग है बट टर्म सिमिलर है, तो जितने आपको नंबर देखना है कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 30 वाला मतलब उनका अराउंड था 1.1%, लास्ट क्वार्टर था 1.1 क्वार्टर, तो वो स्टेबलाइज हो गया। 31 to 60 मतलब ऐसे कस्टमर जिसके मिनिमम 2 months है पास्ट एंड मैक्सिमम 3 months है पास्ट, ठीक है, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, अगर ये रेंज इतने दिन पास हो गया, मतलब 31 to 60 days, सॉरी 1 to 2 months वाला रेंज में, और अभी तक उनका EMI अभी तक पे नहीं हुआ, तो दैट EMI का अमाउंट वुड लाई इन दैट बकेट, तो दैट हो गया, वो कम हो गया, 0.6 हो गया वर्सेज 0.9, मतलब अगर 100 रुपये अगर आपका EMI ड्यू अमाउंट है, उसमें से 0.6 रुपीज़ इज इन दिस क्वार्टर 0.6 रुपीज़ है इन दैट 31 to 60 वाला बकेट, लास्ट क्वार्टर था 0.9 रुपीज़, बस इतना ही समझो।
And by the way, if you are not understanding these terms and if you want in-depth analysis of each terms, AUM, डिसबर्समेंट, पूरा लेंडिंग स्पेस अगर समझना है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक कोर्स बनाया लेंडिंग प्लेबुक करके, आपको पूरा इन डिटेल समझ आ जाएगा कि हाउ टू एनालाइज दीज कंपनीज। पूरा लेंडिंग स्पेस, बैंक्स ले लो, NBFC ले लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ले लो, माइक्रो फाइनेंस NBFC ले लो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेंडर्स आउट देयर, ठीक है। तो यू कैन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रजिस्टर डाउन बिलो, ठीक है। एंड ऑल्सो उनका एज आई सेड इम्प्रूवमेंट्स आर देयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है एंड वायो वे भी स्टेबलाइज हो रहा है, द सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग। बट इनका पैट में कुछ ग्रोथ आया नहीं, ठीक है। 2% ही खाली पैट का ग्रोथ है, क्योंकि ऑफकोर्स क्रेडिट कॉस्ट एंड ये सब जो है वो दैट इज स्टिल एलिवेटेड, राइट। तो इसलिए उनको ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो दे आर टेलिंग, दे आर सीइंग ये जो रूरल बिजनेस वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे डिसबर्समेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड साइन कि भाई जब कंपनी डिसबर्समेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, इट इज़ अ साइन कि भाई अभी बॉटम आउट हो गया ये पूरा माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट एंड कलेक्शन पे कम ध्यान देते हैं। अभी उन्होंने जो 2026 के लिए जो गोल्स दिए थे वो अभी बोल रहे हैं हम 2031 तक अभी गोल्स देंगे, 1-2 क्वार्टर आके गोइंग अहेड दे विल गिव देयर गाइडेंस फॉर FY 2031 तक का गाइडेंस दे देंगे। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। एंड उन्होंने बोला थोड़ा यील्ड में कंप्रेशन आ सकता है, 30-40 बिप्स का बेसिस पॉइंट, मतलब 0.4-0.5% के आसपास का यील्ड में कंप्रेशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो एज दे आर गोइंग मोर इनटू सिक्योर, जो यील्ड है दैट वुड बी लेस, तो मार्जिन ओवरऑल कंप्रेस हो जाएगा, तो स्प्रेड कम आ सकते हैं। एंड ROA का नंबर दे वांट टू एग्जिट दिस ईयर Q4 FY 25 तक वो 2.5% के आसपास आ जाना चाहिए। अभी कितना है? 2.3 है, 2.2 के आसपास है। तो दे आर टारगेटिंग 2.5 के आसपास हो जाना चाहिए, तो दैट इज़ गुड। एंड उन्होंने बोला Q2 जो है इट वुड बी मोर ऑफ अ स्टेबलाइजेशन इन देयर एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट, ये सब के टर्म्स में। एंड Q3 में Q3 में दे वुड एक्सेलरेट इन द ग्रोथ वाले फेज में, एंड Q4 में इट वुड पिकअप द पेस, ठीक है। मतलब H2 जो है इट विल बी बेटर कंपेयर टू H1। सब कंपनीज यही बोल रहे हैं, जो भी MSME नहीं, माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में जिसका अच्छा खासा प्रेजेंस है, 50%, 45-30% बुक जो है जिसका, या तो फिर पूरा 100% ही, जो भी माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम में है, जो भी कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, NBFC ले लो, दैट आर इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। कौन से? क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, स्पंदना स्फूर्ति, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, सबका रिजल्ट तो अभी बाकी है, बट स्टिल जो भी मतलब जिसका भी अभी तक आया है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का आ गया, उन्होंने बोला H2 बेटर है। तो सब कंपनीज जो है दे आर टारिंग H2 जो है दैट इज विल बी बेटर कंपेयर टू H1। तो बस उतना ही देखना है। एंड ग्रोथ भी मतलब मीडियोकर ग्रोथ है, 20% ग्रोथ, डाइवर्सिफाइड NBFC है, तो थोड़ा अगर बेटर होता दैट वुड बी गुड। तो एंड अगर अभी हमें आगे का गाइडेंस देखना है, ठीक है, मतलब अभी जो FY 2031 के लिए जो बोल रहा है वो भी हमें देखना है। तो दैट विल बी अ गुड नंबर कि क्योंकि वैल्यूएशन भी इसलिए थोड़ा चीप है, ठीक है, 1.7-1.8 टाइम प्राइस टू बुक है फॉर अ 20% ग्रोथ इंजन। बट अगर ये थोड़ा 20 से थोड़ा अगर बढ़ भी जाता है, बट उन्होंने बोल दिया कि गाइडेंस के 20% ही हो जाएगा इन FY 26, ठीक है। तो ये हो गया L&T फाइनेंस का बात, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।